हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का आपका साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 और साथ ही साथ चैप्टर 10। तो इन सभी चैप्टर्स के मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका मेन एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन नहीं यहाँ कि 2-4 क्वेश्चन बस दे दूं तो आपको ये पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, जिसमें कि जितने भी आपको चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आज मतलब आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना, जबरदस्त आपको क्वेश्चन ये सब फंसेगी और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसे आपको पढ़ लेना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षारण तथा विकृत गंधिता का वर्णन करके उदाहरण लिखिए। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। ये आपके चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। उपचयन तथा अपचयन को समझाइए, वेरी मोस्ट है। 3 नंबर का आपसे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाना है। क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तेल और एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये चीज़ बताना है। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखें, वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों करते हैं। वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये वेरी मोस्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, संगमरमर का बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। इसके बाद अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। चैप्टर 1 से आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी आपके पेपर में जरूर आएंगे। क्लियर हो रहा है। अगला देखिए, चैप्टर 2 से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, 2 नंबर का पक्का रखा है आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन, CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया के लिए समीकरण लिखे अथवा जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया के लिए समीकरण लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल तथा क्षार को समझाइए। अम्ल तथा क्षार को वेरी मोस्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3 नंबर का। उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होगा। उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान बताना है। ठीक है, क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सोडे के उपयोग लिखिए, सोडे का उपयोग बताना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके चैप्टर से चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग बहुत मोस्ट है, 2 नंबर का, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का उपयोग तथा सूत्र लिखना है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग बताना है, साथ ही साथ सूत्र लिखना है। इसके बाद H+CO2 आयन की H+C ये क्या लिखा है, H1AQ के आयन की सांद्रता का विलयन प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। इसके बाद पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल एवं तांबे के पदार्थ में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये बताना वेरी मोस्ट है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने में कौन सी गैस निकलती, वेरी मोस्ट है। ठीक है, सभी स्टार वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में भी काम आएंगे। क्लियर हो रहा है। चैप्टर 6 आप देखेंगे, चैप्टर 6 से आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, वेरी मोस्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जो भी वीडियोस डालो अपडेट्स मिलती रहे। और अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ, चैनल पर जाके चेकआउट कर लें आप, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। इसके बाद हमारा सेकंड चैनल है प्रदुम प्रताप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, उसमें आपको कैरियर गाइडेंस की वीडियोस मिलती रहे, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।
इसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताना है। इसके बाद हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो चीज़ बताना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है, जाइलम तथा फ्लोरेम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना आपको। जीवन के अनुरक्षण के लिए कौन सा प्रक्रम आवश्यक है, क्लियर हो रहा है। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ लेना है। फिर विक्राणु नेफ्रॉन की रचना का चित्र करना है, ठीक है। विक्राणु नेफ्रॉन कहने का मतलब नेफ्रॉन की रचना का चित्र बनाइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको और हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको लाइव कॉपी कैसे लिखते हैं कॉपी में लिख कर दिखाऊंगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो है ही जो है, और बोर्ड में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी फुल करवाऊंगा, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा, क्लियर हो रहा है। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, मनुष्य में O2 तथा CO2 का परिवहन कैसे होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्वयं पोषी तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, वेरी मोस्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद आपसे हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, वेरी मोस्ट है, ठीक है। पाचक एंजाइम वेरी मोस्ट है, स्टार वाला। इसके बाद गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है, वेरी मोस्ट है। इसके बाद ग्लूकोज का सूत्र लिखिए, ग्लूकोज का सूत्र बताना है, क्लियर हो रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर 7 से आपको कितने क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, क्लियर हो रहा है। और तो चैप्टर्स डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, वो टॉपिक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा न्यू सिलेबस पर आधारित है, रिड्यूस्ड सिलेबस को छोड़ करके जो सिलेबस आपका आया है। इसके बाद चैप्टर 10 से देखिए, चैप्टर 10 से आपकी लेंस की क्षमता क्या है, वेरी मोस्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 1 डायोप्टर क्या है ये आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेंस का सूत्र लिखिए, वेरी मोस्ट है। दर्पण का सूत्र लिखिए, सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पढ़ लेना आप। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, क्लियर हो रहा है। परावर्तन, एक सेकंड, हाँ, परावर्तन के नियम को लिखिए और अपवर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के बचे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चला देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश के आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, पूरा ग्रामर सेक्शन आपका कवर करवाएंगे, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।